दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेस्ट बंगाल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होगा। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की ओर से ऑफिशियल मॉडल पेपर भी जारी किया गया है। इस मॉडल पेपर को देखकर आप मॉडल क्वेश्चन जान सकते हैं। किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। अपने टेट सीटेट की तैयारी को एक दिशा दे टीचर रहमत क्यूज के साथ और स्वयं करे अपना मूल्यांकन, वो भी हंसते खेलते। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यह जो है लेटर वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की ओर से जारी किया गया है और इसमें जो है बहुत कुछ लिखा हुआ है। टेट का फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, प्रोसेस क्या होगा, किस तरह फॉर्म भरना है, पेमेंट किस तरह करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, सारी जानकारी है। लेकिन हम आपको लेकर चलते हैं वहाँ जहाँ एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पर चर्चा की गई है। साथ ही साथ मॉडल क्वेश्चन भी हम दिखाएंगे जो बोर्ड ने जारी किए हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं बतलाना चाहूँगा कि इसी सिलेबस बेस्ड नोट्स आप चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में तो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। WB टेट वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन को फॉलो करते हुए हमने कंप्लीट PDF नोट्स बनाए हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम नोट्स चाहते हैं तो अभी हमसे संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। आप PDF नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बतलाते हैं कि वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ने जो सिलेबस जारी किया है, जो एग्ज़ाम पैटर्न जारी किया है, वो क्या है। सबसे पहले यह बतला दूं कि आपका जो एग्ज़ाम होने जा रहा है WBTET 2022, यह MCQ क्वेश्चन रहेगा। इसमें 5 सब्जेक्ट होंगे और कुल 150 क्वेश्चन होंगे। ये 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होंगे, यानी एक क्वेश्चन का वैल्यू 1 नंबर होता है। एक क्वेश्चन पर आपको 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें एक सही जवाब होगा, बाकी गलत होगा। आपको सही की पहचान करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप गलती करते हैं फिर भी आपके नंबर की कटौती नहीं होगी। आपको सही के बदले नंबर मिलेगा, लेकिन गलत के बदले कोई नंबर की कटौती नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, यानी आपके जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो 2 लैंग्वेज में होंगे, पहला बंगाली, दूसरा इंग्लिश। अगर आप बांग्ला स्टूडेंट हैं तो बंगाली को पढ़कर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में एग्ज़ाम दे सकते हैं। बांग्ला और इंग्लिश के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपको तैयारी करने का। दोस्तों, इंग्लिश एक मुश्किल लैंग्वेज नहीं बल्कि काफ़ी आसान लैंग्वेज है। अगर आपको बांग्ला नहीं आती है फिर भी आप तैयारी कर सकते हैं। हमने आसान भाषा में इंग्लिश लैंग्वेज में नोट्स तैयार किए हैं जिसे आप स्व अध्ययन से ही आसानी से समझ सकते हैं। आप हमारे नोट्स ज़रूर प्राप्त करें। एग्जाम का जो ड्यूरेशन है 150 मिनट है, यानी 2.5 घंटा। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होंगे, 150 मिनट समय दिए जाएंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 60% जो है क्वालिफाइंग मार्क है मिनिमम, इसके अबव भी आप ला सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क में 5% का छूट दिया गया है उसको जो SC हैं, ST हैं, OBC हैं, PH हैं, एक सर्विसमैन हैं, इन सभी को जो है 5% का छूट दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि इसका वैलिडिटी कितना रहेगा। अगर आप एक बार एग्जाम पास कर जाते हैं तो इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगा, लेकिन आप चाहे तो दोबारा कभी फ्यूचर में एग्जाम दे सकते हैं, इस बेसिस पर कि आप अपने नंबर को इम्प्रूव कर रहे हो, स्कोर को बढ़ा रहे हो। अब हम जानते हैं सिलेबस क्या होगा। आपका जो पहला सब्जेक्ट है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। इससे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अलग अलग टॉपिक से होंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट से भी प्रश्न पूछे जाएंगे,
कॉन्सेप्ट से, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से, फिजिकल, सोशल, इमोशनल जो थ्योरी है पियाजे का, कोहलबर्ग का, वाइगोत्स्की का, इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। पर्सनालिटी, मीनिंग, नेचर एंड थ्योरी से प्रश्न होंगे। इंटेलिजेंस से, इन सब से प्रश्न उठाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड, यानी बच्चों को किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है ताकि हम उसे आसानी से समझ सकें, वो पढ़ाई आसानी से कर सके। लर्निंग एंड पेडागोगी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, गेस्टॉल्ट, ये सब जो साइकोलॉजिस्ट हैं इसके थॉट क्वेश्चन में इंक्लूड किए जाएंगे। दोस्तों, चाइल्ड साइकोलॉजी के सिलेबस के बाद मॉडल क्वेश्चन जारी किए गए हैं। ये मॉडल क्वेश्चन भी वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ने जारी किए हैं। आपके एग्जाम में भी इसी तरह के प्रश्न रहेंगे। एक तरफ इंग्लिश रहेगा, दूसरी तरफ बांग्ला रहेगा। इंग्लिश में देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्सिमम ऑफ टीचिंग, यानी ये कौन जो है एक जो टीचिंग से संबंधित नहीं है। नोन टू अननोन टीचिंग का मेथड होता है, डिडक्शन टू इंडक्शन भी होता है, पार्टिकुलर टू जनरल भी होता है, लेकिन साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल टीचिंग का मेथड नहीं होता। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। मॉडल क्वेश्चन में आंसर नहीं है, ये सिर्फ देखने के लिए है। अगला सवाल है कि डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज रिलेटेड टू, यह आइडिया किस चीज से रिलेट करता है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी से, यानी लगातार ये कॉन्टिन्यूअस रहेगा, चलता रहेगा, नॉट एंडिंग प्रोसेस, नेवर एंड। सही जवाब ऑप्शन डी। इसी प्रकार चाइल्ड साइकोलॉजी से 5 मॉडल क्वेश्चन जारी किए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह के प्रश्न उठाए जाते हैं। तीसरा है प्रोसेस असेसमेंट रेफर टू फॉर्मेटिव, समेटिव, प्रिपेटिव, इंस्पेटिव। इस तरह 5 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के सिलेबस की ओर। दोस्तों, लैंग्वेज 1 सबके लिए डिफरेंट रहता है। लैंग्वेज 1 में आप हिंदी, उर्दू, नेपाली, तमिल कोई भी लैंग्वेज रख सकते हैं। 8 ऑप्शन में से एक आपको सिलेक्ट करना है। इसमें जो है 2 अनसीन पैसेज रहेंगे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव से। एक प्रोज से रहेगा, दूसरा पोएट्री से रहेगा, और उसी को आपको पढ़ना है। और उसी पैसेज से 9 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पोएट्री से 6, पोएज से 9। और ये 6-9 क्वेश्चन में कुछ ग्रामर भी होंगे, कुछ लैंग्वेज एबिलिटी भी होंगे, कुछ कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड भी होंगे, यानी जो वर्ड उस पैसेज में आया है उससे संबंधित ग्रामर आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा पेडागोगी से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लर्निंग एंड एक्विजिशन से, बेसिस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग से, असेसमेंट इवैल्यूएशन से, रेमेडियल टीचिंग से, लेसन प्लान से, मैक्रो टीचिंग से, इन सब टॉपिक से जो है 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार जो है नमूना भी जारी किया गया है, मॉडल क्वेश्चन भी जारी किया गया है, लेकिन ये बांग्ला भाषा में है। आप इसे पढ़ सकते हैं अगर आप बांग्ला जानते हैं। ये पैसेज है और इसी से क्वेश्चन उठाए गए हैं। अगर आप का लैंग्वेज 1 हिंदी रहेगा तो ये सभी क्वेश्चन बांग्ला की जगह हिंदी में रहेंगे। अगर उर्दू रहेगा तो बांग्ला की जगह उर्दू में रहेंगे। अब चलते हैं लैंग्वेज 2 की ओर, जो हमारा तीसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश। लैंग्वेज 2 सबके लिए इंग्लिश ही रहेगा, ये ऑप्शनल नहीं बल्कि कंपलसरी है। इससे भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 30 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से 15, पेडागोगी से 15 होंगे। कॉम्प्रिहेंशन में यहाँ भी आपको 2 अनसीन पैसेज मिलेगा, एक प्रोज से, एक पोएट्री से। यहाँ भी सेम है, आपको ग्रामर, वोकाबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन सबसे प्रश्न उठाए जाएंगे 6 और 9। अब हम बात करते हैं पेडागोगी की। इसमें लर्निंग एंड एक्विजिशन से प्रश्न होंगे, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग से, लैंग्वेज स्किल से, रेमेडियल टीचिंग से। ये सब टॉपिक को हमने अपने नोट्स में इंक्लूड कर रखा है। आप हमारे नोट्स को लेकर इसे आसानी से तैयारी कर सकते हैं। अब हम दिखलाते हैं मॉडल क्वेश्चन जो लैंग्वेज 2 से उठाए गए हैं। लैंग्वेज 2 का मॉडल क्वेश्चन बोर्ड ने जो जारी किया है, इसमें सबसे पहला है एक पैसेज,
इस पैसेज को आप पढ़िए और आप आगे दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये 2 क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ये मॉडल क्वेश्चन सिर्फ दिखाने के लिए होता है ताकि आप एग्जाम का पैटर्न समझ लें। अगर आप कंप्लीट तैयारी चाहते हैं तो हमारा पीडीएफ नोट सफिशिएंट है। हमारा चौथा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। इससे भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 कंटेंट बेस्ड होंगे और 15 पेडागोगी से रिलेटेड होंगे। कंटेंट बेस्ड में आप ज्योमेट्री को, शेप को, नंबर को, एडिशन सब्सट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड डिवीजन एल्गोरिथम, एरिया एंड पेरीमीटर, टाइम पैटर्न, मनी को देख लेंगे। इसके अलावा एक भी टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। पेडागोगिकल इशू की हम बात करें तो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक एंड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स से प्रश्न होंगे, इवैल्यूएशन से प्रश्न होंगे, टीचिंग लर्निंग मेथड से प्रश्न होंगे, रिलेवेंट करिकुलम एंड रिसोर्स इन मैथमेटिक्स से प्रश्न होंगे, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्राइमरी स्टेज से प्रश्न होंगे। इसी तरह हर टॉपिक से प्रश्न उठाए जाएंगे। आइए हम आपको मैथमेटिक्स का मॉडल क्वेश्चन दिखलाते हैं। मॉडल क्वेश्चन इस तरह के होंगे, ये कंटेंट से रिलेटेड जो है इसे आप सॉल्व करेंगे। इफ 0.99999 प्लस x बराबर 1.0 देन x का वैल्यू क्या होगा। बराबर के इस साइड ये 1 माइनस 0.999 हो जाएगा, ये 0.00001 सही जवाब होगा। ये पैटर्न से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है, इसे आप देख रहे होंगे। इस पैटर्न पर आप गौर करें तो आपसे पूछा जा रहा है, इन दिस फिगर द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्मॉलेस्ट स्क्वायर इज 1 यूनिट, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन। कहा जा रहा है कि इसमें जो है ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, ये छोटा पार्ट है, इसकी लंबाई चौड़ाई 1 यूनिट है। तो आपको ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है। आप जो है इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई पता कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने बेस गुने हाइट होता है। इस फॉर्मूले का यूज करके आप आसानी से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह आपको अगला सवाल पूछा गया है, द नंबर ऑफ विच इज प्राइम बट कंपोजिट, यानी कौन नंबर जो है प्राइम है लेकिन कंपोजिट भी है, ये 2 है। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन भी जो है इसी से रिलेटेड है, कंटेंट बेस्ड ही है। इसमें कुछ पेडागोगी के भी क्वेश्चन होंगे, आइए हम आपको दिखलाते हैं। ये देखिए आप 8वां क्वेश्चन, ये मैथमेटिक्स पेडागोगी से लिया गया है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेमेडियल टीचिंग इन मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स में जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उसका उद्देश्य क्या है। पर्पस ऑफ रेमेडियल टीचिंग इन मैथमेटिक्स क्या होता है। टू हेल्प स्टूडेंट टू ओवरकम लर्निंग डिफिकल्ट, टू हेल्प स्टूडेंट बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू एक्स्ट्रा लर्निंग टाइम, टू हेल्प टीचर बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा क्लासेस, टू हेल्प HM टू प्रिपेयर बैलेंस टाइम। यानी रेमेडियल टीचिंग होता है टू हेल्प स्टूडेंट टू प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एक्स्ट्रा टाइम। सही जवाब ऑप्शन बी। मैथमेटिक्स पेडागोगी से दूसरा सवाल है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इन मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल इंक्लूड, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है मैथमेटिक्स में प्राइमरी लेवल पर, उसमें क्या इंक्लूड होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन एरर, ग्रेडिंग एंड रैंकिंग, टेस्टिंग प्रोसीजर, नॉलेज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गैप। इसमें क्या इंक्लूड होता है आपको तलाशना है। आइए हम चलते हैं आखिरी सब्जेक्ट की ओर, जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज। इससे भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 कंटेंट बेस्ड होंगे और 30 पेडागोगी से रिलेटेड होंगे। कंटेंट बेस में आपको फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, लोकेशन ऑफ इंडिया एंड वेस्ट बंगाल दियर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल रिलेटेड हिस्टोरिकल इवेंट, फूड शेल्टर क्लॉथ ट्रेवल, एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन, फैमिली वेस्ट, ये सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार पेडागोगी में कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीएस स्कोप CCE, जिसे कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन कहते हैं, उससे भी प्रश्न होंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिफ्लेक्टिंग टीचिंग प्रैक्टिस इन ईवीएस से प्रश्न होंगे। टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड एड से क्वेश्चन होंगे। लर्निंग प्रिंसिपल से होंगे।
कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस होंगे। आइए इसके कुछ मॉडल क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। मॉडल क्वेश्चन में पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज लर्निंग इज फॉलोड इन एनवायरमेंटल स्टडीज, ग्लोबल टू लोकल, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्स्ट्रैक्ट, अननोन टू नोन, नोन टू नोन। ये पर्यावरण अध्ययन में पेडागोगी से प्रश्न पूछे गए हैं। अगला है, इन ए क्लासरूम ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज व्हेन ए ब्लाइंड स्टूडेंट लर्न द लेसन अलोंग विथ अदर नॉर्मली एबल स्टूडेंट इट इज कॉल्ड, यानी एक ब्लाइंड बच्चा जो है सही सलामत बच्चों के साथ पढ़ रहा है उसे फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, सोशल एजुकेशन, कौन सा एजुकेशन कहेंगे। एक तरफ अंग्रेजी में क्वेश्चन है, दूसरी तरफ बांग्ला में। इसी प्रकार क्वेश्चन पेपर जो है आपके एग्जाम में भी होंगे। इसी प्रकार तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां 8 क्वेश्चन मॉडल पेपर में इंक्लूड किए गए हैं। दोस्तों ये थे एग्जाम के पैटर्न और मॉडल पेपर। ठीक ऐसे ही प्रश्न WBTET 2022 में पूछे जाएंगे। आखिर में मैं फिर दोहराना चाहूंगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम में WBTET का कंप्लीट PDF नोट चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। संपूर्ण PDF नोट्स हम आपको आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए, WBTET की बेहतर तैयारी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।